साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, एक सवाल उठ रहा है कि क्या कश्मीर में राजनीतिक मौसम में इतना बदलाव आ रहा है कि अब वहाँ एक नया पॉलिटिकल फ्यूचर देखने को मिलेगा। राजनीतिक लिहाज से मोदी और उमर अब्दुल्ला के बीच में ये जो केमिस्ट्री दिख रही है, ये केमिस्ट्री के क्या मायने हैं? क्या कश्मीर में कोई एक अलग प्रकार की खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच में? विपक्षी दल भी इस पर बात कर रहे हैं कि इतने सुर बदले बदले क्यों हैं। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर के रूप में मोदी की तारीफ में कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत से लोगों को ये राज भी नहीं आ रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई मोदी ने ऐसा काम किया है कश्मीर में, इसके चलते वो फेच कर रहे हैं इस तरीके का एप्रिसिएशन चीफ मिनिस्टर से। तो आज हम इन्हीं मुद्दों का विश्लेषण करेंगे इस एपिसोड में कि ऐसा क्या हुआ है कि कश्मीर में चीज़ें अब परिवर्तित दिख रही हैं। मोदी का क्या प्लान है कश्मीर को लेकर के? टेररिज्म फ्री कैसे स्टेट को बनाना है, एक्सट्रीमिज़म फ्री कैसे बनाना है, रेडिकलाइजेशन फ्री कैसे बनाना है, और उसके लिए क्या कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, उनका साथ मिल पाएगा? क्योंकि ये बहुत जेन्युइन सवाल है। बहुत लंबे समय तक कश्मीर और भारत के बीच में एक दूरी रही और ये दूरी उनके भाषण में भी दिखी। उमर अब्दुल्ला ने जब सोनमर्ग टनल का वहाँ इनॉग्रेशन हुआ, मोदी उसको इनॉग्रेट करने गए और उस स्पीच में उन्होंने कहा, उमर अब्दुल्ला ने, कि जो दिल की दूरी है वो भी कम हो रही है और जो दिल्ली से दूरी है वो भी कम हो रही है, क्योंकि मोदी ने ऐसा कुछ काम किया है। वजीर आजम ने कुछ इस तरीके से काम किया है कि अब ये सब चीज़ें हो रही हैं। परसेप्शन चेंज हो रहा है लोगों का कश्मीर में। क्या वाकई में परसेप्शन चेंज हो रहा है या कुछ और बातें हैं? इन मुद्दों पर भी चर्चा करनी है और साथ ही कश्मीर के विकास की रणनीति भी देखनी है। क्या कश्मीर में विकास का वास्तविक काम हो रहा है और कश्मीर एक नए प्रकार की स्टेबिलिटी देखने जा रहा है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कल्चरल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्या है पूरा माजरा? आप अंत तक बने रहिए, इसको सुने और इसका विश्लेषण करते हैं। तो ये जो सोनमर्ग टनल है, इसका इनॉग्रेशन करने जब गए तो उसका बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हो रहा है, गुणगान किया जा रहा है कि वहाँ पर टूरिज़्म इससे बढ़ेगा और टूरिज़्म के साथ साथ वहाँ के जो लोग हैं वो जब भी कोई भी ऐसी हिंसा की चीज़ें देखते हैं, आतंकी हमले देखते हैं, तो वहाँ पर ऐसे जो स्ट्रैटेजिक टनल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी सुरक्षा के लिहाज से, विकास के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से सोनमर्ग टनल का इनॉग्रेशन बहुत ज़रूरी था। 2012 से ये काम शुरू हुआ, लेकिन जब प्लान बना कि 2012 में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन होगा तो वो नहीं आगे बढ़ पाया और बाद में उसे अब मोदी के समय में इनॉग्रेट किया गया है, बनाया गया है। नितिन गडकरी ने उसमें बहुत दिमाग लगाया और चीज़ों को पूरी प्लानिंग करने के बाद जो है सोनमर्ग टनल को दे दिया गया पूरे देश को। और इसके साथ ही जोजिला जो टनल है उस पर भी बड़े लेवल पर काम हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इससे सुर बदले बदले नज़र आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर के। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई मोदी जी का क्या परसेप्शन है? मोदी जी कह रहे हैं, तुम्हें और क्या दूं टनल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, उमर अब्दुल्ला की उम्र बढ़ जाए, यानी उमर अब्दुल्ला का पॉलिटिकल फ्यूचर बढ़ जाए। अब उमर अब्दुल्ला का परसेप्शन भी चेंज हो रहा है। उमर अब्दुल्ला एक जो है सेंसिटिव लीडर के रूप में, अपना जो चीफ मिनिस्टरशिप है, जो मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें एक लंबी पारी खेलनी हो सकती है जो उनके मन में होगा, उसके लिए भी वो देख रहे हैं। और इससे उनको ये असेसमेंट भी मिल रहा है कि जब तक हमें केंद्र सरकार का साथ नहीं मिलेगा, जब तक इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से आज मोदी काम कर रहे हैं उसका एक बैकअप कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, कश्मीर का फिर से वही जो एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जो एक इमेज रही है वही अगर बनी रहेगी तो कश्मीर में कोई बढ़िया पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं हो पाएगा। इस बात को वो जानते हैं उमर अब्दुल्ला, इसलिए ये बात शुरू हुई। तो सुर में सुर लगता है तो बनती है सुरंग, भले ही बाद में छेड़ ले कोई जुबानी जंग। फिर जब उन्होंने कहा, भाई उमर अब्दुल्ला की तरफ से बात हुई कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले बाबा सुनना ले, तो इन्होंने इधर से कहा, मोदी ने कहा, शाख से कलियां ही तो चुनने आया हूं कश्मीर। तो उन्होंने कहा, यानी उमर अब्दुल्ला ने, खाने में तो पता है, गाने में क्या लोगे? इन्होंने कहा,
तुम्हें और क्या दूँ टनल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जो वादा नहीं 3 वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। तो मोदी कहते हैं, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची, स्टेटहुड देना है मुझे कैसे, मैंने सीख लिया। मीनवाइल कांग्रेस का ये हाल हो गया है कि ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। और बीजेपी उधर कह रही है कि लूट लिया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस एक चीज न लूटी, राबा की बूटी। तभी स्पोक्स पर्सन लोग भी बोल रहे हैं, लूटा लूटा एक स्टेट ऐसा लूटा कि वो उठ ना पाया। तो ये जो गीतों की जुगलबंदी आप सुन रहे हैं, ये कश्मीर का हाले बयां कर रहा है। ये जो पॉलिटिकल रियलिटी है उसको बयान कर रहा है कि कैसे आज कश्मीर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तराशने की का काम हो रहा है कि कैसे लीडर्स के बीच में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन हो सकता है। पहले बिल्कुल चांसेस नहीं थे। पहले चांसेस इसलिए नहीं थे क्योंकि कश्मीर की जमहूरियत को अलग दिखाया जाता था, यानी कश्मीर की डेमोक्रेसी अलग है, इंडिया की डेमोक्रेसी अलग है। इसके साथ साथ भारत का संविधान अलग था, कश्मीर का संविधान अलग था। अलग अलग निशान, अलग अलग विधान, अलग अलग संविधान, ये सब जो चीज़ें थी, यही चीज़ तो सेपरेटिज्म को बढ़ावा देगी। और इसी के लिए जिस चीज़ ने विस्फोटक सामग्री का, आरडीएक्स का, टीएनटी का, ग्रेनेड का काम किया वो था धारा 370। धारा 370 के माध्यम से ऐसा स्पेशल स्टेटस मिला कि दिल्ली से दूरी बनती चली गई। जब भी कोई कानून बनता था भारत सरकार के द्वारा, भारत की संसद में कोई भी जब कानून पारित होकर के जब वो भारतीय राजपत्र में, गजट में प्रकाशित होता था, तो आप लोगों ने गौर किया होगा उसमें पहली लाइन लिखी रहती थी, जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में लागू होगा। तो ये जो एक लेजिस्लेटिव दूरी थी, यानी वहाँ के लोगों का भारत की संसद में भी भरोसा नहीं था, भारत के कानून में भरोसा नहीं था, भारत के मानवाधिकार में भरोसा नहीं था कि भारत का जो सिस्टम है वो मानवाधिकार संरक्षण भी करेगा। ऐसे में क्या इंडियन आर्मी से भी उनकी नज़दीकी बनती। तो ये एक मैनेज्ड तरीके से दूरी क्रिएट करी गई और इसमें पॉलिटिकल लीडर्स ने, रीजनल पार्टीज़ ने रोल प्ले किया। किसने किया, कहाँ, कब कब, कैसे कैसे किया, ये पूरा इतिहास आप लोग जानते हैं। तमाम जो पॉलिटिकल जो विश्लेषण है जिसमें वो रुचि रखते हैं वो ये बात जानते हैं कि कैसे कश्मीर को लूटा गया, कैसे कश्मीर को टेररिज्म की लेबोरेटरी बनाई गई। और जब ये सब चीज़ें बढ़ती चली गईं तो कश्मीर में जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो नीचे रहा, टूरिज़्म नहीं पनप पाया। अगर कुछ बढ़ा तो वो थी पत्थरबाजी, वो था इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, वो था रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स, पाकिस्तान दिवस मनाना, पाकिस्तान में मर्जर की बात करना, दीदार अंजुमन, ऐसे तमाम दुख्तराने मिल्लत, जमात इस्लामी, ऐसे ऐसे जो वहाँ पर ग्रुप्स बने जो अपने को बोल रहे हैं कि हम धार्मिक तरीके से काम कर रहे हैं और काम कर रहे थे जिहादी। उन सब ने ओवरग्राउंड वर्कर्स की फौज बना दी पूरे कश्मीर में। उन्होंने हाइब्रिड टेररिज्म शुरू कर दिया। आज कश्मीर में जो हाइब्रिड टेररिस्ट्स हैं वो आतंकी हमला करते भी हैं और नहीं भी करते, ऐसा वो शो करते हैं। वाइट कॉलर टेररिस्ट भी इसी तरीके से वहाँ पर काम करते हैं, यानी लोकल रेजिडेंट्स का रेडिकलाइजेशन करके उन्हें कैसे आतंकवादी बनाने की कोशिश की जाती है। और इसमें पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है। पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो पाकिस्तान में बैठ करके कश्मीर के लोगों को गुमराह करके उन्हें हाइब्रिड टेररिस्ट और वाइट कॉलर टेररिस्ट और ओवरग्राउंड वर्कर बना दे रहे हैं, जिसके चलते कश्मीर के ही लोगों का जो ह्यूमन कैपिटल है उसका इरोजन हो रहा है। और इस चीज़ को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए कश्मीर के विकास के लिए, कश्मीर की सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया गया है भारत सरकार की तरफ से। और भारत सरकार ने समावेशी जो रणनीति बनाई है, जिस तरीके से लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया, जिस तरीके से उस्ताद, हुनर, हिमायत, बहुत ढेर सारी शिखर, शिकारा, ऐसी स्कीम्स चलाई गई हैं, लोगों का विश्वास हो रहा है कि अब आजीविका और टूरिज़्म बढ़ेगा।
और स्टेटहुड मिलेगा। आने वाले समय में कश्मीर को जब एक रियासत का दर्जा मिलेगा, तब कश्मीर की जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं वो और अच्छे से पूरी होंगी और एक स्मार्ट पॉलिटिकल लीडरशिप भी सामने आए। ये भी वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अब एक स्टेबल कश्मीर दें और वो भारत से जुड़ करके अपने को सुरक्षित महसूस करें। आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।